हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीहेलियन और एपीहेलियन टॉपिक को। ये आप सभी का क्लास 6 का सोशल साइंस का लेसन नंबर 3 में दिया गया है। पेरी का मतलब होता है नियर और हिलोस का मतलब होता है सन। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है, लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर होता है, उसको कहा जाता है पेरीहेलियन। 3 जनवरी को ऐसा होता है हर साल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग एपीहेलियन को डिस्कस करेंगे। एपी का मतलब होता है अवे फ्रॉम और हिलोस का मतलब होता है सन। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है 152 मिलियन किलोमीटर होता है, उसको कहा जाता है एपीहेलियन। ऐसा 4 जुलाई को हर साल के अंदर होता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन कॉज चेंज इन सीजन, रिवोल्यूशन के कारण सीजन का भी चेंज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के बेस करके अर्थ का जो है क्लाइमेट को 4 सीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। आइए इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। फिगर 6 के अंदर सन का चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रहा है। इसका अलग अलग पोजीशन भी दिया गया है। पोजीशन 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है। जैसे कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और इसके बीच के अंदर जो गैपिंग है 3 महीना का गैपिंग है। पोजीशन 2 और 4 को कहा जाता है सोलेस्टिक। पोजीशन 2 में 21 जून और पोजीशन 4 के अंदर 22 दिसंबर, इसको कहा जाता है सोलेस्टिक। ए सोलेस्टिक इज द डे व्हेन द मिडनाइट सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी इस समय सन जो है वर्टिकली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लॉन्गेस्ट इन डेट हेमिस्फीयर, और इस समय जो डे का ड्यूरेशन होता है सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। पोजीशन 1 और 3, पोजीशन 1 के अंदर 21 मार्च दिया गया है और पोजीशन 3 के अंदर 23 मार्च दिया गया है। इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। एन इक्विनॉक्स इज द डे व्हेन द मिडनाइट सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर। इसके अंदर सन जो है वर्टिकली शाइन करता है ओवरहेड द इक्वेटर। एंड द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसके समय जो है डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है। द वर्ड इक्विनॉक्स स्टैंड फॉर इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोजीशन 2 को कहा जाता है। द वर्ड इक्विनॉक्स स्टैंड फॉर इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोजीशन 2 21 जून को जो होता है उसको कहा जाता है समर सोलेस्टिक। पोजीशन 4 को कहा जाता है विंटर सोलेस्टिक। पोजीशन 1 21 मार्च को उसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। पोजीशन 3 23 सितंबर को होता है, उसको कहा जाता है ऑटमल इक्विनॉक्स। द प्राइम इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज चेंज ऑफ सीजन। रिवोल्यूशन के कारण सीजन के अंदर चेंज होता है। Due to the changes of season, our food, dresses, habit also changes. Along with the change in vegetation, the traditional fair and festival are also celebrated according to the change of season. यानी फेयर हो, फेस्टिवल हो या फिर फूड हो, ड्रेस हो, ये भी जो है सीजन के साथ चेंज होता है। तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला है एट व्हाट डिग्री एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन। तो अर्थ का जो एंगल होता है एक्सिस का कितना डिग्री इंक्लाइन करता है, 23.5 डिग्री। तो सही आंसर होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। वन रिवोल्यूशन करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स। यानी बोल सकते हैं 365 1/2 डेज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। सर्कल ऑफ एलिमिनेशन किसको कहा जाता है। द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन which separate the lighted part of the earth from darker one. नेक्स्ट क्वेश्चन है on which date of the earth sun ray fall vertically on the equator। तो ऐसा कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को टिक मार्क बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेम द मोशन ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी उस मोशन को क्या कहा जाता है जब सन जो है रिवॉल्व करता है पृथ्वी का चारों ओर, उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। ऐसा कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस ऑफ सीजन ऑकर ऑन द अर्थ ड्यू टू। चेंज जो है सीजन के अंदर क्यों होता है, रिवोल्यूशन के कारण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर में टोटल डेज कितना होता है, 366 डेज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर सोलेस्टिक कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर